Hello everyone, welcome back to SSB Crack Exams. I am back with yet another session on your upcoming SSB interview और मैं आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी 20 ऐसी चीजें जिसका ध्यान आपको नेक्स्ट SSB इंटरव्यू के लिए रखना है. Let us start without much further ado. First of all, go prepared. अगर आप बिना प्रिपरेशन के जा रहे हो और सोच रहे हो कि हाँ ठीक है देख लेंगे जो होगा वो होगा, then you are on the wrong track. Okay? Gone are those days when SSBs were just about going and doing everything as it came. So go with full preparation. Go fully prepared for every step of SSB. The next thing, don't be a robot. Okay? You have to use your own brains, your own opinions. जहां से भी आप सीख के आ रहे हो, आपको उसका रोबोट नहीं बनना है. You have to also use your own brain and you have to think and don't act according to the mugged up things. Next. You have to take care of what dress you are wearing. That is very very important. आपके एसएसबी के कॉल लेटर में जैसे लिखा होगा कि कौन सा ड्रेस आपको वेयर करना है, कौन से टास्क के लिए आपको वो लेटर टू लेटर फॉलो करना है. टू फॉलो द ड्रेस कोड एज इट इज मेंशन्ड इन योर एसएसबी कॉल लेटर. ओके, आपको लगेगा हाँ ड्रेस से क्या ही है, बट ड्रेस से भी आपको मार्क्स मिलेंगे बिकॉज दे विल नो दैट यू हैव फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस इज द utmost थिंग इन एसएसबी or in any defense forces. Okay, next thing, follow the rules in all tasks. जैसे मैंने अभी कहा instructions is the utmost thing in SSB, तो आपको हर एक SSB के टास्क में rules follow करना है, instructions follow करनी है. If you are by chance by mistake breaking any rule, don't hesitate to admit that and ask permission and repeat so that you can improve, you can rectify your mistake. ये क्वालिटी जो है वो जरूर नोटिस करेंगे एसएसबी में एंड इट विल बिकम वेरी हैंडी टू यू. नेक्स्ट, राइटिंग मग्ड अप रिस्पॉन्सेस इन साइकोलॉजिकल टेस्ट विल गेट इजिली कॉट. साइकोलॉजिस्ट बेवकूफ नहीं है, तो उनको पता है कि मग्ड अप करके आप कौन सा रिस्पॉन्स लिख रहे हो और कौन सा आपका ट्रू रिस्पॉन्स है. तो कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो आपको रट के नहीं आना है. आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो कंडीशन या टेस्ट आपको दिया जाएगा वहां बैठ के आपको सोचना है. आपको अपनी ब्रेन्स यूज करनी है, अपनी नॉलेज, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन को यूज करना है और लिखना है अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग. नेक्स्ट, बी केयरफुल टू नॉट कॉन्ट्रडिक्ट एनी ऑफ योर रिस्पॉन्सेज एनीवेयर. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन इज अ बिग क्वेश्चन मार्क इन एसएसबी. तो कहीं पे भी आप कुछ भी लिख रहे हो, बोल रहे हो, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप खुद को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हो. You have to be truthful. You have to know what you want, what you don't want, what you like, what you don't like, why you have done this thing and why you have not done that thing. तो आपको बिल्कुल अपने बारे में क्लियर कट नॉलेज होनी चाहिए और कॉन्ट्रडिक्शंस को अवॉइड करनी है. नेक्स्ट, एसएसबी इज ऑल अबाउट मनसा, वाचा एंड कर्मणा. इसका मतलब है you need to know what you want, you need to speak what you want to say and you need to do what you want to do. Okay, and you need to be one person, hence your thoughts, your actions and your words should be at the same track. ऐसा नहीं कि आप सोच कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो, then it will be a question mark, right? ऐसे इंसान पे कोई भरोसा नहीं करेगा. So you have to keep this in mind that your mansa, your vacha and your karmana should be same. Next, do not hear and believe in any rumor and spread them. This is important. आप वहां पे SSB अटेंड करने जा रहे हो, रूमर फैलाने नहीं. तो अगर कोई भी रूमर आपने सुना है तो उसको बिलीव भी मत करो और उसको फैलाओ भी मत. Next, a good leader knows how to preserve his or her own life as well as do not try to do anything which may result in hurting yourself physically and thus disqualifying you from going any further in SSB. इसका मतलब है कि कुछ भी ग्रुप टास्क को आपको पहले देख लेना है कि क्या मैं ये कर सकती हूँ. अगर ये आपके एबिलिटी के अंदर है आप करो, अगर नहीं है डू नॉट डू इट टू शो योर डिटर्मिनेशन और इन द लॉन्ग रन आप खुद को ही फिजिकली हर्ट कर लिए. ठीक है, इससे क्या होगा, आपको घर भेज दिया जाएगा, आप एसएसबी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. सो प्लीज डू नॉट डू दैट. टेक रिस्क बट कैलकुलेटेड रिस्क. Next, remain enthusiastic and a cheerful person throughout your SSB and this is very important. मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसे देखा है जो उनको लगता है कि डिफेंस है तो हमेशा मुंह लटका के रहना है, सीरियस रहना है ना, चीयरफुल नेचर नहीं दिखाना. ये बिल्कुल गलत है. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सोलेस एंड हैप्पीनेस इन पीपल हु आर वेरी चीयरफुल, राइट, जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलता हो. तो पूरे एसएसबी में आपको कॉन्स्टेंटली एनर्जेटिक रहना है,
अपने एक्साइटमेंट या एंथुसियाज्म दिखाना है दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एसएसबी टास्क, और आपको चीयरफुल रहना है ताकि आप कितनी बार भी फेल हो जाओ, यू हैव टू बी पॉजिटिव. The next thing is some of us get extra friendly in interview. This is very important. मैंने इससे पहले भी एक सेशन में ये कहा है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर कभी कभी ना आपके साथ बहुत ज्यादा ही फ्रेंडली तरीके से बात करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो कितना फ्रेंडली है ना, कुछ भी बोल लेते हैं, क्या ही पता ये तो फ्रेंडली है ना मेरे साथ, पर ऐसा नहीं है. दिस इज वन ऑफ हिज इंटरव्यूइंग टेक्निक और इंटरव्यूइंग टैक्टिक. So they are doing their job. So do not think that they are being friendly to you, and that's why you will just open all yourself up and tell them those things which you're not planning to tell. You have to maintain a certain level and a certain distance, okay, with the interviewer, and do not pour your heart out. You have to always keep yourself on guard. Next, in a race to complete all SRTs and VAT, you compromise with the quality. है ना, हमें लगता है SRTs है, 60 SRTs है, हमें कंप्लीट करना है, VAT 60 है, सारे वर्ड्स का मुझे लिखना है रिस्पॉन्स. ऐसा नहीं है. इन SSB ऑलवेज द प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस इज गिवन टू क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. लेकिन इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोल रही कि आउट ऑफ 60 आप 20 रिस्पॉन्स लिख के आ जाओ. मैं कह रही हूं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्वालिटी के साथ. ओके, डू नॉट थिंक कि मुझे 60 आउट ऑफ 60 रिस्पॉन्सेस लिखना है और फिर देखने को मिल रहा है कि ओनली 20 ऑफ देम इज क्वालिटी वाला रिस्पॉन्स, है ना, तो वो नहीं करना है आपको. आपको ये सोचना है कि मैं जितने भी रिस्पॉन्सेस लिख रही हूं उसमें मेरा क्वालिटी शो हो रहा है. Okay, that means do not compromise your quality in chakkar of showing that you have written all the responses. Okay, this is important. The next thing is maintain a suitable friendship with all your group mates. This is important again. हम सोचते हैं कि ग्रुप के जो members है वो मेरे rivals है. Never ever think that the group members are your rivals or competitors. They are your group. और आपने ऐसा सुना भी है कि एक एसएसबी में एक ही ग्रुप से 3-4 लोग रिकमेंडेशन मिला है, 3-4 लोगों को, है ना. ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर नॉट राइवल्स. नहीं तो नहीं मिलता ना, एक ही ग्रुप से एक ही लोगों को मिलता रिकमेंडेशन, पर ऐसा नहीं हुआ है. सो इन ग्रुप टास्क स्पेसिफिकली द मेंबर्स आर नॉट योर राइवल्स गाइज, दे आर योर टीम मेट्स. सो ऑलवेज मेंटेन अ काइंड ऑफ बॉन्ड, गुड विल विथ योर ग्रुप मेट्स. ओके, don't avoid anybody, don't ignore anyone, don't demean anyone. Okay, this is important. Next, open up with your group but to an extent. ग्रुप के साथ आप मिलो जुलो, बात करो, मस्ती करो, कुछ भी करो, लेकिन ज्यादा बोलना या ज्यादा चुप करके रहना भी ठीक नहीं है. You have to be enthusiastic and you have to be participating. If you are a repeater, try not to be a teacher for every fresher. ये important है. एक बार रिपीटर हो जाते हैं ना तो कैंडिडेट सोचते हैं मुझे तो सब पता है एसएसबी के बारे में, तो मैं थोड़ा ज्ञान दे के आती हूँ, है ना, फ्रेशर्स को. सो ऐसा नहीं करना है. प्लीज लीव देम. डू नॉट गिव सजेशंस अंटिल एंड अनलेस इट इज आस्क्ड ऑफ यू. और वो भी टीचर मत, पढ़ाने मत बैठ जाना उनको कि एसएसबी क्या है, क्या होता है, एंड सो ऑन. ओके, बिकॉज दे विल बी स्कैर्ड देन. ओके, सो डू नॉट स्कैर देम अननेसेसरीली. नेक्स्ट इज द मेस फूड विल नॉट बी अ 5-star काइंड ऑफ फूड, राइट. They have to prepare for hundreds of you, so the taste will be not that good, although they will try to do their best. So please do not criticize about the food in the SSB. Okay, so because it's their job, right, to prepare for food for you, so do not try to criticize if you are asked about the food, because you will be, I think conference में question ऐसा पूछा जाता है कि food कैसा था, खाना कैसा लगा, so don't criticize. Okay, avoid picking up fights. Again very important. जब आपका एसएसबी का टास्क नहीं चल रहा हो, डू नॉट फाइट विथ एनीबडी. किसी के साथ जाकर लड़ लिए, झगड़ लिए, उसको कुछ बोल दिया, ये नहीं करना है, क्योंकि तब भी आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, तब भी एसएसबी सेंटर विल ऑब्जर्व यू. ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि एसएसबी के टास्क नहीं है तो नोबडी इज वॉचिंग मी. दे विल वॉच यू, सो डू नॉट पिक फाइट विथ एनीबडी. 5 दिन का ही वहां पे है, आप गए हो, so please do all your tasks in a peaceful manner. If there is any arising conflict, solve them and then come back. Okay, there is no need to fight. The next thing is go out in groups or bunches. ठीक है, अगर कभी कभी कुछ एसएसबी सेंटर में ऐसा मौका दिया जाता है कि एक दिन आप सिटी या रीजन जिसमें एसएसबी सेंटर है वो घूम के आ सकते हो, तो अगर आप नए हो प्लीज ट्राई टू हैंग आउट विथ योर ग्रुप और विथ अदर्स हु आर गोइंग आउट टू एक्सप्लोर द सिटी. ओके, दिस इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाता है कि हैव यू एक्सप्लोर्ड द सिटी, व्हाट हैव यू एक्सप्लोर्ड एंड सो ऑन. तो अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो नहीं गया था, आई वाज जस्ट लेजिंग अराउंड, आई वाज स्लीपिंग, तो दे विल नो दैट यू आर नॉट दैट एक्टिव. ओके, and in defense you know that you have to be always active, right?
नेक्स्ट इज कम इन टाइम फॉर एवरीथिंग। पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मुझे नहीं बताना होगा, आई थिंक यू नो, डिफेंस में या कोई भी ऑफिसर अगर आप देख रहे हो, दे आर वेरी पंक्चुअल। सो कोई भी टास्क हो, मेस में खाना जाना हो, कुछ भी हो, आपको टाइम के अंदर ही वो काम करना है। ओके, नेक्स्ट, मेंटेन द डेकोरम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी आप जा रहे हो, आपको वहां का डेकोरम मेंटेन करना है। तो एसएसबी में जा रहे हो तो वहां पे भी आपको डेकोरम मेंटेन करना होगा। डू नॉट हैंग आउट इन द कैंपस चैटिंग लाउडली, लाफिंग हिस्टेरिकली, या कोई भी ऐसे तरीके का आपने बिहेव किया जो कि ठीक नहीं है, विच इज हैम्परिंग द पीस देयर और विच इज नॉट अ प्रॉपर वे टू बिहेव। ठीक है, तो डेकोरम मेंटेन करना, सब कुछ करना, खेलना, बात करना, चैट करना, कुछ भी करना, बट इन अ पोलाइट मैनर, इन अ रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल्ड मैनर। ओके, सो आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत हेल्पफुल हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की है जो आपको एसएसबी सेंटर में जब आप जा रहे हो तो उसका ख्याल आपको रखना है। सो आई होप दैट यू विल ट्राई टू फॉलो द टिप्स, एंड फॉर मोर टिप्स लाइक दिस एंड preparation strategy, please download our app and get yourself enrolled into SSB interview online course. अगर आप बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो उसके कोर्सेज भी हमारे ऐप में अवेलेबल है, तो आपको चेकआउट करना है कोर्सेज को और एनरोल करना है। एनरोल के वक्त वॉरियर 10 का कोड यूज करना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो आई सी यू नेक्स्ट विद समथिंग मोर हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग लाइक दिस इन योर अपकमिंग सेशन फॉर एसएसबी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।